हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ टॉपर्स फ्रंट एजुकेशन। एक बार फिर से आप सबके सामने पेश है फिलॉसफी से संबंधित नए नए टॉपिक्स आपके सामने लेकर। आपका आज का टॉपिक है वेदांत दर्शन, जो कि आपका लगभग लास्ट टॉपिक है। इसके बाद आपका आईएएस का फिलॉसफी का सिलेबस 101% हो जाएगा पूरा। नेट का सिलेबस लगभग 99% हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है। इसके बाद हमारा टारगेट रहेगा, हम सभी सब्जेक्ट्स के ऊपर एक एक डिस्कशन करेंगे यूपीएससी के लेवल पर कि हमें क्या सब्जेक्ट ऑप्शनल लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, किस लिए लेना चाहिए। प्लस हमारा जो नया सेक्शन चल रहा है शंका और समाधान, इसके अंदर जो बच्चे मुझसे क्वेश्चंस पूछते हैं जनरली, उन क्वेश्चंस के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे कि वो क्या है क्या नहीं है, मिथ है या रियलिटी है, जो भी है वो सब डिस्कशन करेंगे। तो ये हमारे आगे का प्लानिंग होगी। टेस्ट सीरीज आपके भी चल रही है। नई टेस्ट सीरीज का रजिस्ट्रेशन हमने अभी बंद कर दिया है क्योंकि नेट का एग्ज़ाम 5 नवंबर को है और यूपीएससी 2017 का मेंस जो है वो 28 अक्टूबर से शुरू है। तो नेट और आईएएस 2017 का रजिस्ट्रेशन हमने ऑफ कर दिया है फिलहाल। आईएएस 2018 का रजिस्ट्रेशन ओपन है आपका फिलोसॉफी के लिए, इसमें अगर कोई रजिस्ट्रेशन करवाना चाहे। इसके अलावा और कोई भी इंक्वायरी हो आपकी तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारे ऑफिशियल नंबर हैं जिस पर आप बात करके जो भी आपको डाउट हो उसको दूर कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, जो भी स्टूडेंट्स हमसे टेस्ट सीरीज ले रहे हैं, जिन्हें ईमेल के द्वारा टेस्ट सीरीज दी जा रही है, तो उन्हें मैं कहना चाहूँगा ईमेल सर्विस अभी हमारी एक बार के लिए कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम कारण वो काम नहीं कर पा रही है। तो प्लीज़ आप हमारे दिए हुए नंबर्स के ऊपर कांटेक्ट करके अपने अल्टरनेटिव या तो व्हाट्सअप नंबर या फिर आपके टेलीग्राम नंबर जो भी हों आपके, हमें सबमिट करा दीजिए ताकि आपके पेपर्स कंटिन्यू बने रहें। मैं उम्मीद करूँगा 1-2 दिन में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन तब तक क्या किया जाए, तो यही सॉल्यूशन है कि आप इन नंबरों पर बात करके अपना अल्टरनेटिव दे दीजिए जिससे हम सेंड करें। काफ़ी बच्चे हैं, जैसे अभी एक नया स्टूडेंट थे जिन्हें ईमेल के ऊपर सब्सक्राइब किया गया था, ईमेल के द्वारा उन्हें पेपर मिल रहे थे, लेकिन जैसे ही उनका सब्सक्रिप्शन होता है तो ईमेल हमारा ख़राब हो गया, तो उन्हें पेपर अभी नहीं मिल पा रहे हैं। ना मुझे याद नहीं उनका अच्छी तरह, तो वो हमें कांटेक्ट करें और अपने व्हाट्सअप या टेलीग्राम नंबर जो हैं वो एक बार सबमिट कराने की थोड़ी सी कोशिश करें ताकि हम आपके लिए कुछ काम कर सकें। शुरुआत करते हैं वेदांत दर्शन की। वेदांत दर्शन क्या है, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। माई सेल्फ निखिल। For the one who has conquered the mind is the best of friend, but for one who has failed to do so, his very mind will be his greatest enemy. भगवत गीता में कहा गया है। वेदांत, बेसिकली वेदांत का मीनिंग क्या है? भारतीय दर्शन शास्त्र के जो 16 दर्शन हैं, या फिर इम्पॉर्टेंट मैं 6 दर्शनों की बात करूं तो इसमें सबसे स्थान सर्वोपरि किसको दिया गया है? वेदांत को दिया गया है। वेदांत का स्थान सर्वोपरि है। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेदांत एंड वेदांत है क्या? वास्तव में वेदांत क्या है? शब्द बहुत बार सुना गया है, पढ़ा बहुत बार गया है, लेकिन वेदांत की मीनिंग क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेदांत? जैसा शब्द से मालूम पड़ रहा है, वेद प्लस अंत, अर्थात वेद प्लस अंत। तो वेदांत का बेसिकली मीनिंग क्या है आपका कि वेदों का अंत। शब्द से मालूम पड़ रहा है वेद प्लस अंत। वेदों के अंत होने के बाद इनका उद्भव होना शुरू हुआ, या वेदों के अंत होने के बाद ये अस्तित्व में आए, इनका विकास हुआ। यह शब्द बेसिकली उपनिषद के अर्थ में भी आता है। वेदांत दर्शन का विकास उपनिषद के आधार पर हुआ है। व्हाट इज द मीन ऑफ उपनिषद? उपनिषद का बेसिक मीनिंग है गुरु के समीप या गुरु के समान किसी ज्ञानी पुरुष के समीप बैठकर ज्ञान अर्जित करना। फॉर एग्जाम्पल गीता। गीता में आपको पता है कृष्ण और अर्जुन का संवाद है जिसमें अर्जुन को कृष्ण ज्ञान दे रहे हैं। तो गीता आर कॉल्ड उपनिषद। ठीक है। तो उपनिषद और वेदांत, वेदांत किस पर आधारित है? उपनिषद पर आधारित है। इसलिए वेदांत का अर्थ हम कहते हैं वह शास्त्र जिसके लिए उपनिषद ही प्रमाण है। इस दर्शन का एक अन्य नाम भी है उत्तर मीमांसा।
वेदांत दर्शन के अन्य आधारों के अंदर अगर हम बात करें तो महर्षि बादनारायण का ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता, ये दो इम्पॉर्टेंट बुक्स इसमें मानी जाती हैं। अलग अलग थ्योरीज है इसकी। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है स्कूल ऑफ वेदांता। अलग अलग तरह की स्कूल्स है, इसमें अलग अलग सेक्शंस हैं। अद्वैत वेदांत, विशिष्ट अद्वैत, द्वैत, द्वैताद्वैत, शुद्ध अद्वैत और अचिंत्य भेद भेद, अचिंत्य भेद अभेद। अद्वैत शंकराचार्य का, विशिष्ट अद्वैत रामानुजाचार्य का, द्वैत वेदांत माधवाचार्य का, द्वैत अद्वैत निम्बकाचार्य का, शुद्ध अद्वैत निम्बकाचार्य का और अचिंत्य भेद अभेद ये आपका चैतन्य महाप्रभु का। एक क्रोनोलॉजी है शंकराचार्य से लेकर के चैतन्य महाप्रभु की। जैसे जैसे ये लोग आते जाएंगे अपनी अपनी नई नई थ्योरियाँ देते रहेंगे। तो शुरुआत हम कहाँ से करेंगे? शुरुआत हम करेंगे शंकराचार्य से या फिर अद्वैत वेदांत से। शुरुआत करते हैं शंकराचार्य से। देखिए शंकराचार्य का इम्पोर्टेंस क्या है। शंकराचार्य बेसिकली उस वक्त आए जब समाज के अंदर बौद्ध धर्म चरम पर था तथा हिंदू धर्म जो था या सनातन धर्म जो था कहीं ना कहीं डिक्लाइन पे था या कहीं ना कहीं फेमस वो नहीं था। ऐसे वक्त में केरल राज्य के कालड़ी नामक ग्राम में प्रतिष्ठित नंबूदारी ब्राह्मण परिवार में एक व्यक्ति का, एक बच्चे का जन्म होता है जो कि आगे चलकर शंकराचार्य के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। दार्शनिक के साथ साथ शंकर समाज सुधारक बने, धर्म सुधारक बने, देश भक्त बने। शंकराचार्य ने समाज में फैले हुए बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के ऊपर बहुत बड़ा काम किया तथा पुनः हिंदू धर्म या सनातन धर्म को वापस से प्रकाश में लेकर आए तथा लोगों को बौद्ध दर्शन की कमियों के बारे में बताया तथा हिंदू धर्म हमें क्यों अपनाना चाहिए इस पर इन्होंने जोर दिया। इनका यह मानना नहीं था कि हम बौद्ध को नेग्लेक्ट कर दें, इग्नोर कर दें, समाप्त कर दें। इनका मानना केवल ये था हम हिंदू धर्म को ना छोड़ें। ठीक है, तो अगर आपको ये लगता हो कि शंकराचार्य ने बौद्ध धर्म को दबाने की कोशिश की, सप्रेस करने की कोशिश की, ऐसा नहीं था। इनकी मेंटलिटी, इनकी थ्योरी बेसिकली थी कि हमें हिंदू धर्म, सनातन धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। सनातन धर्म जैसा धर्म आपको नहीं मिलेगा। ये धर्म सबसे अनूठा धर्म है, सबसे पावन धर्म है। ऐसा धर्म आप अगर नए धर्मों में ढूंढने की कोशिश करेंगे तो ये आपकी गलती होगी। पहले आप इस दर्शन को पढ़ लीजिए, इस धर्म को पढ़ लीजिए। उसके बाद अगर आपको लगता है कि हमें नया दर्शन, नया धर्म पकड़ना है तो आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज आप पहले इसी को लीजिए। ठीक है, इसी क्रम में शंकराचार्य ने पूरे भारतवर्ष में 4 अलग अलग मठों की स्थापना की। पूरे हिंदुस्तान में 4 अलग अलग मठों की स्थापना की। पूर्व के अंदर एक अलग मठ बनाया, पश्चिम के अंदर अलग, उत्तर और एक दक्षिण में। उनके नाम कुछ इस प्रकार थे। पूर्व के अंदर इन्होंने जो बनाया था आपका, वो था आपका पुरी। पुरी के अंदर बनाया इन्होंने गोवर्धन मठ। इसके बाद ये पहुंचते हैं आपके पश्चिम में। पश्चिम में शारदा मठ की स्थापना की इन्होंने द्वारिका में। द्वारिका में शारदा मठ की स्थापना की। इसके बाद उत्तर में बद्रिकाश्रम नामक स्थान पर जोशी मठ की स्थापना की तथा फिर दक्षिण भारत में जाते जाते श्रृंगेरी नामक स्थान पर श्रृंगेरी मठ की स्थापना इन्होंने की। ये चारों मठ हिंदू धर्म, सनातन धर्म को वापस से खड़ा करने में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। एक बार फिर से समाज में लोगों ने हिंदू धर्म को की तरफ अपना रुख किया, जिसके अंदर सबसे बड़ा योगदान शंकराचार्य का माना जाता है। शंकराचार्य के बहुत सारे साहित्य हैं, बहुत सारे साहित्य उन्होंने लिखे, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट हैं जैसे कि तत्वबोध, आत्मबोध, सौंदर्य लहरी, शारीरिक भाष्य, देवी स्तोत्र, गणेश स्तोत्र, विष्णु सहस्त्रनाम, आनंद लहरी, वाक्यवृत्ति, दशश्लोकी, ऐसे करके इनके बहुत सारे अलग अलग साहित्य आपको मिल जाएंगे। शंकराचार्य ने उपनिषद, भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र, मांडुक्य कारिका, इन सभी पर भाष्य भी लिखे हैं। भाष्य इन द सेंस मेरी नज़र में इन सब का क्या मतलब होना चाहिए, या फिर मैं इन्हें अपने हिसाब से मैं इनको समझाना चाहता हूँ, तो इनके भाष्य भी इन्होंने इस पर लिखे हैं। शुरुआत करते हैं
शंकर के दर्शन की, शंकर का दर्शन क्या है? अद्वैत वेदांत। आप देखेंगे वेदांत के अंदर द्वैत, अद्वैत, ये सारे नाम लगभग सिमिलर लगते हैं। इन सब में थोड़ा थोड़ा सा हमें डिफरेंस, हल्का सा डिफरेंस दिखलाई पड़ता है। ये सब बेसिकली एक ही जैसे हैं, हम ये नहीं कह सकते। इनके अंदर वास्तव में बहुत सारे मीनिंग हैं, बहुत सारे मतलब छिपे हुए हैं इनके अंदर। जैसे कि शंकराचार्य का था अद्वैत वेदांत। अद्वैत, द्वैत का मतलब होता है ड्यूअलिज्म, दो सत्ताएं, दो सत्ताओं को स्वीकार करना। अब ये दो सत्ताएं कोई सी भी हो सकती है, जैसे कि आत्मा और परमात्मा, जैसे कि आत्मा तथा मस्तिष्क, दो सत्ताएं, कोई भी दो सत्ताएं, एक्स वाई जेड, जरूरी नहीं है ये यही हो। ये जस्ट फॉर एग्जांपल है कि दो चीज़ों का अस्तित्व हम स्वीकार करते हैं, दैट्स आर कॉल्ड ड्यूअलिज्म, द्वैत। लेकिन शंकर का जो सिद्धांत है वो है अद्वैत। शंकर के दर्शन को अद्वैतवाद कहा जाता है, क्योंकि शंकर कहते हैं कि ठीक है, आप कह सकते हैं कि द्वैतवाद होता है, लेकिन जब आप चरम तक पहुंचते हैं, इन द सेंस आपने यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पर आपको एंड करना है, हो सकता है यहाँ से बहुत सारे रास्ते निकलते हों इस एंड तक के लिए, लेकिन जब एंड तक आप पहुँचेंगे तो वहाँ पर कोई भी ड्यूअलिज्म आपको नहीं दिखेगा, वहाँ जो दिखेगा वो एक दिखेगा। इसलिए इसे कहा जाता है अद्वैतवाद। यदि शंकर के दर्शन को अद्वैतवाद ना कहकर एक तत्ववाद कहा जाए तो फिर ऐसी स्थिति में ब्रह्म में सापेक्षता का भाव उभर जाएगा। शब्द एक या संख्या एक, दो, तीन, चार आदि में सापेक्षित होती है। बिना दो, तीन आदि के हम एक की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए शंकर के दर्शन को एक तत्ववाद नहीं कहा गया, इसे कहा गया अद्वैतवाद। दो है ही नहीं, द्वैत है ही नहीं, ड्यूअलिज्म है ही नहीं। शंकर के अनुसार यदि ब्रह्म को सीधे सीधे एक तत्ववादी स्वरूप कहा जाए तो फिर यह एक प्रकार का भावात्मक वर्णन हो जाएगा। लेकिन ब्रह्म पर भावात्मक शब्द का आरोपण करने पर ब्रह्म अपने आप सीमित हो जाएगा, जो कि ब्रह्म के साथ खिलवाड़ होगा। ईश्वर और ब्रह्म का जो द्वैत है उसे शंकर स्वीकार नहीं करते। ठीक है, शंकर का कहना है आप ईश्वर को मान लीजिए, ब्रह्म को मान लीजिए, दोनों को मान लीजिए, बट जब आप अपनी एक्सट्रीम स्टेज में पहुंचेंगे, जब आपके मस्तिष्क के द्वारा आप उस लेवल तक पहुंच जाएंगे, जब आप पहचान पाएंगे कि वास्तविकता में क्या है क्या नहीं है, तो आपको एक ही चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वो है ब्रह्म। ब्रह्म को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। शंकराचार्य को आप ये मान सकते हैं, इन्होंने काफ़ी उलझी हुई परिस्थितियों में अद्वैतवाद का प्रतिपादन इन्होंने किया। एक तरफ वेद हैं आपके, वेदों में ईश्वर का वर्णन आपको नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ आपके उपनिषद हैं, उपनिषद के अंदर ईश्वर का वर्णन स्पष्टतः दिया गया है। अब अगर मैं ईश्वर को मानता हूं तो कहीं ना कहीं वेदों का खंडन होता है, मैं अगर ईश्वर को नहीं मानता हूं तो उपनिषदों का खंडन होता है। तो शंकराचार्य एक ऐसे व्यक्ति, समझदार व्यक्ति, इन्होंने दोनों को एक साथ लेके चले। इन्होंने कहा ईश्वर तो है, लेकिन जब हम एक्सट्रीम कंडीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम स्टेज पर पहुंचते हैं अपने लाइफ में, हम उस स्टेज पर पहुंचते हैं जहां हम सब कुछ देख सकते हैं साफ साफ, हमारी नज़रें स्पष्ट हो जाती है, हमारी आत्मिक दृष्टि इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि हम कुछ सब कुछ देख सकते हैं, तो हम देखते हैं कि ईश्वर जैसा कुछ नहीं है, केवल ब्रह्म एकमात्र सब कुछ है, जैसे वेद कहते हैं। तो इस प्रकार बड़ी होशियारी से इन्होंने वेद और उपनिषद दोनों के अंदर एक सामंजस्य बैठाने की कोशिश की। लेकिन शंकराचार्य ने इसके साथ साथ अन्य सभी मतों का खंडन किया, बौद्ध का, सांख्य का, वैशेषिक का, सभी दर्शन का इन्होंने खंडन भी किया और अपने सिद्धांत को, अपने दर्शन को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। जैसे कि अगर हम अद्वैत वेदांत की बात करें, अद्वैत वेदांत में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, तो एक एक करके हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। अद्वैत वेदांत के दार्शनिक विचार क्या क्या हैं अकॉर्डिंग टू शंकराचार्य। पहला है आपका माया, माया का सिद्धांत। माया मीन्स व्हाट, क्या? शंकर के अद्वैत वेदांत में माया और अविद्या एक जैसे ही शब्द है। माया मीन्स अविद्या, ज्ञान ना होना। जिस प्रकार आत्म
और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है, उसी प्रकार माया और अविद्या में भी कोई भेद नहीं है। शंकर ने माया, अविद्या, अज्ञान, अभ्यास, अध्यारोपण, भ्रांति, विवर्त, भ्रम, नाम रूप, मूल प्रकृति, इन सभी शब्दों का प्रयोग एक ही अर्थ में किया है, माया। लेकिन परिवर्तित वेदांतियों ने माया और अविद्या में भेद कर दिया। शंकर ने अविद्या का वर्गीकरण करते हुए इसके दो प्रकार बतलाए हैं, तूल अविद्या तथा मूल अविद्या। शंकर ने तात्कालिक अविद्या को मूल अविद्या तथा शंकर ने तात्कालिक अविद्या को तूल अविद्या तथा अनादि अविद्या को मूल अविद्या कहकर संबोधित किया है। शंकराचार्य के अनुसार मूल अविद्या के कारण ही हम ब्रह्म को जगत के रूप में तथा आत्मा को जीव के रूप में समझ सकते हैं या समझ लेते हैं। शंकर के अनुसार माया का अर्थ है जो नहीं है, किंतु इससे हमें यह नहीं समझ लेना चाहिए कि माया केवल अभावात्मक है, कि वो है ही नहीं, एम्प्टीनेस नहीं है, क्योंकि ये भावात्मक है। क्योंकि माया ब्रह्म में रहती है और ब्रह्म में रहने का मतलब ये है कि वो एम्प्टीनेस नहीं है। हाँ, हम ये कह सकते हैं यहाँ वो नहीं है जो होना चाहिए था, लेकिन हम ये नहीं कह रहे हैं कि यहाँ वो हो ही नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल, एक तालाब है, सूखा तालाब का मतलब क्या है, यहाँ पानी का अभाव है। एक नॉर्मल ये खड्डा है जो हमेशा ही सूखा रहता है। तो तालाब में और इस खड्डे में फर्क क्या है, तालाब के अंदर संभावना है भरने की, जबकि उस खड्डे में या फिर जो भी एक्सट्रीम हम जो बात कर रहे हैं इस खड्डे की, जो साल भर सूखा ही रहता है, कुछ भी आप कर लीजिए उसमें पानी भरेगा ही नहीं। ठीक है, तो इन दोनों में ये फर्क है। यहाँ शंकराचार्य माया अविद्या का मतलब एम्प्टीनेस नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं ऐसी चीज यहाँ नहीं है जो यहाँ पर होनी चाहिए थी। इट मीन्स इसकी क्षमता तो है वो प्राप्त करने की, बट अभी वो चीज इनके पास नहीं है। माया ब्रह्म में रहती है, फिर भी ब्रह्म माया से प्रभावित कभी नहीं होता, अकॉर्डिंग टू शंकराचार्य। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार जादूगर स्वयं अपनी जादुई शक्तियों से कभी प्रभावित नहीं होता, केवल दर्शकों को या दुनिया को ही प्रभावित करता है। क्वेश्चन आता है, माया के कार्य क्या है? व्हाट इज द वर्क ऑफ माया? शंकर के अनुसार माया दो कार्य करती है, आवरण का और विक्षेप का। दो कार्य है माया के, आवरण और एक है विक्षेप। आवरण और विक्षेप। सर्वप्रथम माया ने अपनी आवरण शक्ति के द्वारा ब्रह्म के स्वरूप को ढक दिया। आवरण मीन्स कवर करना, ढक लेना। तत्पश्चात आप अपनी विक्षेप शक्ति के द्वारा उस पर जगत को विक्षेपित कर दिया, प्रोजेक्ट कर दिया उसको, अपने उसके ऊपर जगत की शक्तियों को उसके ऊपर प्रोजेक्टेड कर दिया, उसके ऊपर ढाल दिया, उसके ऊपर उड़ेल दिया, उसके ऊपर छाप छोड़ दी उस चीज की। फलतः ब्रह्म के स्थान पर जगत दिखाई देने लग गया। शंकर ने इस जगत को व्यवहारिक दृष्टि से सत्य तथा परम आर्थिक दृष्टि से असत्य बताया है, क्योंकि परमार्थिक दृष्टि से एकमात्र ब्रह्म ही सत्य है। अतः शंकर के अनुसार इस जगत की व्यवहारिक सत्ता है, शंकर के अनुसार इस जगत की यह व्यवहारिक सत्ता है। व्यवहारिक सत्ता होने के कारण यह जगत सबको समान रूप से अनुभव होता है। जगत सबके लिए एक जैसा है। सुबह होगी तो जिन लोगों के लिए सुबह होगी वो सभी के लिए एक समान सुबह होगी। माया या विद्या नष्ट होने पर यह व्यवहारिक जगत बाधित हो जाता है तथा सर्वत्र ब्रह्म के दर्शन होने लगते हैं। आत्मा को ब्रह्म से तदात्म का ज्ञान अंततः हो जाता है। ठीक है, तो माया के दो कार्य बताए गए हैं यहाँ पर, आवरण और विक्षेप। देन इंपॉर्टेंस, विशेषताएं। विशेषताएं क्या है माया की? माया अध्यास रूप है, यह भ्रांति है, ब्रह्म है। इसे मिथ्या ज्ञान भी हम कह सकते हैं। वस्तु की अवस्तु के रूप में प्रतीति ही अध्यास है। मतलब जैसे ही रस्सी है, रस्सी के स्थान पर सांप देख लिया तो जो नहीं है उसका ज्ञान हमें माया कहलाता है। माया विवर्त मात्र है, माया ब्रह्म की शक्ति है, माया अनिर्वचनीय है। ठीक है, वे ना सत्य है ना ही असत है। माया ब्रह्म में रहती है लेकिन फिर भी ब्रह्म इससे प्रभावित नहीं होता। माया अस्थायी है, माया अव्यक्त है, माया अनादि है, माया भावात्मक है और निषेधात्मक भी है। ये माया के इंपॉर्टेंस। शंकर की माया तथा सांख्य प्रकृति के बीच हमें एक समानता और भिन्नता दोनों दिखलाई पड़ती है।
माया और प्रकृति में एक साम्यता है। जब हमने पढ़ा सांख्य का प्रकृतिवाद, सांख्य की प्रकृति क्या है, तो शंकर की माया और सांख्य की प्रकृति में एक साम्यता है। क्यों? क्योंकि दोनों के आधार पर जगत की विविधता की व्याख्या की जा रही है। दोनों को बेस बनाया गया है और फिर विविधता की बात की जा रही है। दोनों को त्रिगुणात्मक कहा गया है, दोनों को भौतिक तथा अचेतन कहा गया है, दोनों ही मोक्ष प्राप्ति में बाधक है। माया और प्रकृति में भिन्नता यह है कि जहां माया को सत्य असत या दोनों ही नहीं माना गया है, उसे प्रतंत्र कहा गया है, वहीं प्रकृति को सत्य स्वतंत्र बतलाया गया है। किंतु शंकर ने उपरोक्त जो अपना मायावाद का सिद्धांत दिया, उसके विरुद्ध रामानुज ने 7 अलग अलग आपत्तियां जाहिर की, जिसे हम कहते हैं सप्तविध अनुत्पत्ति। सप्तविध अनुत्पत्ति जब आप कभी पढ़ेंगे, आपको वक्त मिले तो आप पढ़िएगा सप्तविध अनुत्पत्ति का मतलब क्या होता है। 7 तरह की अलग अलग एक्सक्यूजेस दिए हैं इन्होंने, रामानुज ने। आश्रय अनुत्पत्ति, अनिर्वचनीय अनुत्पत्ति, स्वरूप अनुत्पत्ति, तिरोधान अनुत्पत्ति, प्रमाण अनुत्पत्ति, निर्वर्तक अनुत्पत्ति और निवृत्ति अनुत्पत्ति। और प्रूफ करने की कोशिश की है कि कहीं ना कहीं मायावाद जो है आपका वो 100% सही नहीं है। जैसा स्वरूप की आप बात कर रहे हैं वैसा स्वरूप सही नहीं है। रामानुजाचार्य, शंकराचार्य दोनों एक ही दर्शन के दार्शनिक हैं, दोनों वेदांती हैं, तो रामानुजाचार्य शंकराचार्य की यहाँ पर आलोचना करते हैं। सेकंड टॉपिक आपका आता है शंकराचार्य का सत्ता त्रैविध्य। सत्ता त्रैविध्य, सत्ता त्रैविध्य मतलब आत्मा ही ब्रह्म है। शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन में सत्ता केवल एक ही है और वह है ब्रह्म, इसलिए इसे वे अद्वैत ब्रह्म कहते हैं तथा अद्वैतवादी कहलाते हैं। शंकर के अनुसार आत्मा ही ब्रह्म है, परंतु एकमात्र ब्रह्म को सत्य कहने का मतलब यह नहीं है कि बाकी सब कुछ को वे असत्य कह रहे हैं। समझ रहे हैं बात को? ब्रह्म को सत्य कहने का मतलब यह नहीं है कि बाकी सभी चीजों को मैंने असत्य कह दिया है। जीव रूप में हमारा अस्तित्व, हमारी इच्छाएं, हमारी आकांक्षाएं, हमारे कर्म और हमारा सारा दृश्य, जगत के सब आकाश कुसुम जो भी हैं, सब कुछ जो हमें दिख रहे हैं, वो सब कुछ असत्य नहीं है। बस बात यह है वो ब्रह्म के समान पूर्णतः सत्य नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जनरल एग्जाम्पल हम इसका लेते हैं। आप सबका फेवरेट हीरो, सही काम है ना, बेसिकली अगर मैं जनरली बात करूं, गर्ल्स का जो फेवरेट हीरो कहेंगे हम सलमान खान को, ठीक है। हमने कह दिया कि सलमान खान जो है बहुत सुंदर एक किरदार है, बहुत सुंदर एक व्यक्ति है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी पूरी दुनिया कुरूप है, नहीं। पूरी दुनिया सुंदर है, लेकिन वो पूरी दुनिया सलमान खान के समान सुंदर नहीं है। समझ रहे हैं आप बात को? सेम चीज शंकराचार्य अपने दर्शन में बतलाने की बात करते हैं कि पूर्ण सत्य तो केवल और केवल ब्रह्म ही है। केवल सत्य जो है, पूर्ण सत्य जो है, वो केवल ब्रह्म ही है। बाकी जितनी भी सत्ताएं हैं वो सत्य तो है, लेकिन पूर्ण सत्य नहीं है, जिस प्रकार ब्रह्म एक पूर्ण सत्य है। जैसे कि मैंने यहां पर बताया कि सभी लोग स्मार्ट हैं, लेकिन सलमान खान के बराबर स्मार्ट नहीं है। तो ये आपका वर्ड कहलाता है सत्ता त्रैविध्य। शंकर मानते हैं कि स्पष्ट वह है जो तीनों कालों में अबाधित हो, परंतु ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ ऐसा नहीं है जो तीनों कालों में अस्तित्ववान हो सके। सांसारिक वस्तुएं खत्म हो सकती है, नश्वर है, इसलिए वे केवल ब्रह्म को ही परम सत्य कहेंगे, कहते हैं, मानते हैं और मानते रहेंगे। ठीक है। इसके बाद 3 प्रकार की सत्ताएं बताई गई है शंकराचार्य के द्वारा। सत्ता त्रैविध्य 3 प्रकार की, जो वर्ड है आपका सत्ता त्रैविध्य, 3 विद्याएं सत्ताओं की, ये बेसिक था आपका। प्रतिभासिक सत्ता, व्यवहारिक सत्ता और परम आर्थिक सत्ता। सत्ता त्रैविध्य में 3 प्रकार की सत्ताएं आई है आपकी। प्रतिभासिक, व्यवहारिक और परम आर्थिक।
वेदांत दर्शन थोड़ा सा बड़ा है फिलोसॉफी के हिसाब से, तो बोर होने की ज़रूरत नहीं है, हम छोटा छोटा के हिसाब से पढ़ेंगे ताकि आपको बोरियत महसूस ना हो। प्रतिभाषिक सत्ता। प्रतिभाषिक सत्ता ऐसी सत्ता को हम कहते हैं जिसका संबंध केवल कल्पना लोक से होता है। काल्पनिक, इमेजिनेशंस, ड्रीम, इनसे इनका रिलेशन होता है। ऐसी सत्ता का हमें केवल आभास मात्र होता है, मतलब आभास होता है, वास्तविकता में वो है या नहीं है उसका ज्ञान हमें नहीं हो पाता, ना हम समझ पाते हैं, केवल हमें उसका क्या होता है, एक आभास मात्र होता है। ऐसी सत्ता केवल क्षण भर के लिए प्रकट होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप सो रहे हैं, आपको उस सत्ता का आभास हुआ और वो समाप्त हो गई, क्षण भर के लिए होती है। ठीक है, जैसे आप जागेंगे सब कुछ क्षणभंगुर, सब खत्म। ठीक है, तो ये हो गई आपके प्रतिभाषिक, आभास मात्र होता है। दूसरा, व्यवहारिक सत्ता। व्यवहारिक सत्ता उन पदार्थों की सत्ता है जो स्वाभाविक जागृत अवस्था में प्रकट होते हैं। जैसे अभी आपके सामने लैपटॉप रखा हुआ है, आप एक कुर्सी पर बैठे हैं या बेड पर लेटे हैं, ऊपर पंखा चल रहा है, ये सब कुछ जो आप खुली आंखों से देख सकते हैं। भविष्य में तर्कतः बाधित होने की संभावना के कारण इन्हें भी पूर्णतः सत्य नहीं कहा जा सकता। हो सकता है आधे घंटे बाद आप यहाँ पर नहीं लेटे हो, नहीं बैठे हो, नहीं खा रहे हो, नहीं पी रहे हो, ये सब समाप्य हैं। 1 सेकंड लगती है, कोई भी प्राकृतिक आपदा आने पर ये सब चीज़ें समाप्त हो सकती है। जिस प्रकार स्वप्न के अंदर हमने जो सत्ता देखी थी, जो महल देखा था सपनों का, जैसे ही आंखें खुली वो सब समाप्त हो गया। उसी तरह कई बार आप देखेंगे कई देशों में रातों रात भूकंप आ जाता है, पूरे के पूरे देश साफ हो जाते हैं। ये समाप्य सत्ताएं हैं, इनका फ्यूचर नहीं है। देन थर्ड, परम आर्थिक सत्ता। परम आर्थिक सत्ता तात्विक सत्ता है जो कभी भी बाधित नहीं होती, इसका कभी नाश नहीं होता। यह सत्ता सभी प्रतीतियों में प्रकट होगी। शंकर वेदांत में एकमात्र ब्रह्म को ही इस प्रकार की सत्ता के रूप में डिनोट करते हैं। शंकर कहते हैं प्रतिभाषिक सत्ता तब तक सत्य होती है जब तक हम व्यवहारिक स्तर तक नहीं पहुंच पाए। इसलिए शंकर के दर्शन में ब्रह्म का ज्ञान हो जाने पर सारा जगत मिथ्या प्रतीत होने लगता है। तो फ्रेंड्स, ये आपका वेदांत दर्शन के बारे में हमने चर्चा की। थोड़ी बहुत बड़ा है सेक्शन, 3-4 वीडियो बनेंगे आपके, मैं नहीं चाहता आप बोर हों। अभी के लिए इतना काफ़ी है। अगले वीडियो में हम और देखेंगे वेदांत दर्शन के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।